हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। मेरे पास आज एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो प्लीज़ डोंट मिस द इंट्रो। ओके, आप सब जानते हैं कि मैं पर्सनल रीडिंग्स भी ऑफर करती हूँ, पर पर्सनल रीडिंग्स मैं क्लोज कर रही हूँ। ओके, पर्सनल रीडिंग्स क्लोज इन द सेंस कि मैं प्रिडिक्शंस ऑफ कर रही हूँ। मैं कोई प्रिडिक्शंस करने के लिए रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको सिर्फ करंट एनर्जीज जानना है या कैसे आप करंट एनर्जीज पे वर्क कर सकते हैं, आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है, उस बारे में अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं आपको वो दे सकती हूँ। अगर आप प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं कि कोई कब वापस आ रहा है या फ्यूचर में कोई इवेंट हो सकता है कि नहीं, तो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज आई एम नो वन। ओके, सब कुछ आपकी एनर्जीज पर निर्भर करता है, आपकी सोच पर निर्भर करता है, या फिर यूनिवर्स पर निर्भर करता है कि वो कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। आई एम नो वेयर कि मैं प्रिडिक्ट करूं। और वैसे भी बाइबल में कहा है कि किसी भी तरह का फॉर्च्यून टेलिंग जो है वो सैटेनिक है, यानी कि वो वो एक तरह से शैतान का काम करने जैसा है, ठीक है। तो येस, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। अगर आपको जनरल करंट एनर्जीज जाननी है किसी की या फिर एडवाइस जाननी है, तो मैं उसके लिए आप मेरे पे मेरे पास आ सकते हैं। और उसके चार्जेस मैंने बहुत ही मिनिमल कर दिए हैं, दैट इज़ जस्ट 299 रुपीज़। ओके, जितने भी सवाल आपके हों, आपकी कोई भी लव रीडिंग हो, करियर रीडिंग हो, वीडियो अगर आपको चाहिए तो दैट इज़ जस्ट 299 रुपीज़। और प्रिडिक्शंस मैं नहीं करती हूँ। ओके, तो मेरे से पूछिए ही नहीं वो सवाल आकर। ओके, यस। और गाइस, मेरा एक और चैनल भी है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आ रही हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब दैट चैनल। ओके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग टुडे। हाँ एक्वेरियस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए कुंभ राशि। ओके, यहाँ पे मैं एक टैरो स्प्रेड करूँगी, ठीक है, टैरो स्प्रेड। और मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि कौन सा कार्ड कौन सी एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ओके, ये कार्ड हमें बताएगा आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज हैं, आपकी क्या करंट एनर्जीज हैं, क्या ये पर्सन एक्चुअली में फील करते हैं, क्या ये शो करते हैं, क्या आप एक्चुअली में फील कर रहे हैं, आपके दिमाग में है, और क्या आप एक्चुअली में फील कर रहे हैं, ठीक है। दिखा क्या रहे हैं और फील क्या कर रहे हैं। क्या होप है, यानी क्या उम्मीद है इस कनेक्शन से इस पर्सन को, क्या इनका डर है, क्या आपकी उम्मीद है इस पर्सन से, इस कनेक्शन से, क्या आपका डर है, और आउटकम कार्ड। ओके ओके, सो लेट्स सी। ओके, करंट एनर्जी ऑफ दिस पर्सन इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, या तो ये पर्सन काम में बहुत मशरूफ़ हैं, किसी थर्ड पार्टी के साथ बहुत मशरूफ़ हैं, या फिर ये पर्सन इस कनेक्शन पे काम करना चाह रहे हैं। ओके, अब इसको मैं करूँगी क्लैरिफाई, बिकॉज ये कनेक्शन, ये जो कार्ड है ना, ओवरऑल एनर्जी का ये थोड़ा सा डाउट क्रिएट करने वाला कार्ड है। ओके, यस। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये आप ही के लिए ही है। ओके, कि ये आप ही की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, इस सिचुएशन पे काम करना चाह रहे हैं। नया कनेक्शन है तो ये भी उतना ही में भी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं जितना आप कर रहे हैं। और अगर ये ओल्ड कनेक्शन भी है तो समहाउ ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं और रिकन्सिलेशन का सोच रहे हैं। ओके ओके, योर एनर्जी, आपकी क्या एनर्जी है। वी हैव हैंगड। ओके, आप तो फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं इस कनेक्शन में। मे बी यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस, ओके, एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीदें आपने इस कनेक्शन में इस पर्सन से लगा रखी हैं, जो थोड़ा सा आपको परेशान कर रही हैं, आपको स्टक रखे हुए हैं। आप ज़्यादा दिमाग में इन चीज़ों को लेके, बट इस अनकंफर्टेबल पोजीशन में कहीं ना कहीं आपको अपने भीतर का कुछ सच भी नज़र आ रहा है। ओके ओके, फॉर दिस पर्सन वट आर दे शोइंग। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं में भी आपको शो कर रहे हैं इस कनेक्शन में। ये पर्सन ये दिखा रहे हैं कि बहुत हर्ट हैं। ओके, यहाँ पे कुछ बिट्रेयल जैसी एनर्जी भी हो सकती है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा मान रहे हैं कि आपने इस पर्सन को चीट किया है समहाउ। मे बी आपने जो वादे या कुछ प्रोजेक्ट किया है एज अ पर्सन, वो चीज़ नहीं है। और अगर ये न्यू कनेक्शन है तो मे बी ये पर्सन किसी और पर्सन से, किसी थर्ड पार्टी से हर्ट है, ठीक है, ये भी हो सकता है। एंड देन यस, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे सच में ही ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं, मतलब एक हमने कार्ड निकाला था कि पर्सन क्या दिखा रहे हैं और ये कैसा फील कर रहे हैं, तो दोनों ही 10-10 हैं। तो ये कुछ एंड जैसा सिचुएशन दिखा रहा है, किसी पर्सन के साथ किसी वर्क सिचुएशन का एंड, या आपके साथ कोई एंडिंग इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दुख दे रही है। ओके, 10 and 10 और बर्डन, बिट्रेयल जैसी एनर्जी। ओके, एंड इट इज़ लाइक मे बी ये पर्सन
कहीं ना कहीं इस कनेक्शन से बहुत उम्मीद कर रहे थे जो कि पूरी नहीं हुई, या फिर इनको पता है कि इन्होंने मे भी इस कनेक्शन में सही नहीं किया। तो मतलब वट एवर इट इज़, कुछ ना कुछ एंड हो रहा है यहाँ पे, ओके। और वो इस पर्सन को एक ग्रीविंग एनर्जी में लेके आ रहा है, दुख फील हो रहा है इस पर्सन को, ओके। एंड यहाँ पे फॉर योर एनर्जी, आप कहीं ना कहीं कुछ मज़ा ले रहे हैं, ओके। यहाँ पे ओके आप ऐसा दिखा रहे हैं, यहाँ पे मे बी जो इस पर्सन की स्थिति आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पे है कि आप फैंटेसाइज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने ख्यालों में है इस चीज़ को लेकर, आप ऐसा दिखा रहे हैं, ओके। बट यू आर एक्चुअली फीलिंग इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो यहाँ पर आई फील आप ये जो थर्ड पार्टी के साथ कोई सिचुएशन एंड हो रही है उसको लेके बहुत एक्साइटेड हैं, उसको लेके आप कुछ ना कुछ ड्रीम कर रहे हैं और वो चीज़ें मे बी सच हैं, ठीक है। यस, ये हो सकता है। और वो थर्ड पार्टी एंड हो रहा है, इसीलिए लाइक आप कहीं ना कहीं अपने कनेक्शन की अब होने का उम्मीद रख रहे हैं। लाइक दिस इज़ रियली रबिश थिंग कमिंग अप, ओके। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पे ऐसी एनर्जी आएगी। तो मे बी किसी के लिए एनर्जी होके यहाँ पे कुछ अपसेट हो रहा है इस पर्सन की लाइफ में और आपको वो अच्छा लग रहा है, ओके। दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ओके। ओके यहाँ पे होप, इस पर्सन की आपसे लेके बहुत होप है। क्वीन ऑफ कप्स इज़ अबाउट इमोशंस, अबाउट लव। तो ये कहीं ना कहीं आपको एज अ पर्सन देख रहे हैं कि जो इनको वो लव दे सकता है, वो फीलिंग्स दे सकता है, वापस से रिजॉइस कर सकते हैं ये पर्सन आपके साथ। तो मे बी दिस पर्सन इज़ अगेन पुटिंग यू ऑन पेडेस्टल नाउ, मे बी, ओके, यस। तो मतलब कहीं ना कहीं आपका ये जश्न मनाना कुछ हद तक ठीक है। एंड यहाँ पे फियर में है डेविल, ओके। तो यहाँ पे कुछ टॉक्सिसिटी है जिससे डर रहे हैं। हो सकता है आपके साथ कुछ कनेक्शन में जो गलत हुआ हो, एंड हुआ हो, उसको लेकर, या किसी थर्ड पर्सन से रिलेटेड कुछ भी जो एंड हो रहा है, ओके, उसमें जो टॉक्सिसिटी या ड्रामा हुआ है, या अटैचमेंट, टॉक्सिक अटैचमेंट भी हो सकता है कि इस पर्सन को आपसे कोई टॉक्सिक अटैचमेंट हो। कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी यहाँ पे इस पर्सन के मन में है और वो इनको डरा रही है, ओके। ये लस्ट भी हो सकता है, सेक्सुअल एडिक्शन भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए और चीज़ें भी हो सकती हैं जो इनको ऑब्सेसिव बना रही हैं और इस चीज़ का इनको डर है, ओके। फॉर योर एनर्जी, आपकी क्या उम्मीद है? आपकी तो पूरी पूरी उम्मीद यहाँ पर यही है कि ये कनेक्शन आगे बढ़े, ओके। चैरियट एनर्जी, कनेक्शन सक्सेसफुल हो, जो भी सिचुएशंस हो आप उनको कहीं ना कहीं इग्नोर करने के लिए भी तैयार हैं, एंड यू वांट दिस कनेक्शन टू वर्क। और यहाँ पर आपके फियर्स में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा असमंजस में हैं और पूरी तरीके से आपका एक डिसीज़न नहीं है मे बी, और मे बी आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं, ठीक है। आप मे बी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ऐसे देख रहे हैं जो सिचुएशन रियलिटी में नहीं है, ठीक है। अपने मन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सोचना, अच्छा या बुरा, तो जो भी आप कर रहे हैं बहुत एक्सट्रीम सोच रहे हैं, और मे बी आप कुछ स्ट्रांगली आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं इस पर्सन को लेकर, ओके। लेट्स सी नाउ आउटकम कार्ड, ओके। आउटकम कार्ड हमें और क्लैरिफिकेशन देगा, ओके। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आउटकम कार्ड में यहाँ पे आपकी कोई कम्युनिकेशन इस पर्सन से स्ट्रांगली हो सकती है। यहाँ पे आई एम हेयरिंग और लोगों का कुछ अपवाद भी निकल कर आ सकता है। अगर और लोग इन्वॉल्व हैं तो यहाँ पे कुछ ड्रामा केओस हो सकता है, ओके। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स इज अगेन ट्रैवल एनर्जी, कम्युनिकेशन एनर्जी, हाई पैशनेट एनर्जी। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं फॉर श्योर, ओके। अगर आप लोगों का कनेक्शन रहा है एक दूसरे के साथ ऑलरेडी, तो यहाँ पे डेफिनेटली आगे बढ़ने की एनर्जीज़ हैं। ऑल्दो यहाँ पे आई शुड से कि अगर कोई टॉक्सिसिटी रही है तो आप उसे इग्नोर ना करें, ओके। जिसको मे बी आप इग्नोर कर रहे हैं और यहाँ पे आपका कोई लेसन इन्वॉल्व हो सकता है जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लव बॉम्बिंग भी हो सकती है इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि डेविल के साथ क्वीन ऑफ कप्स आ रहा है। तो मे बी ये एक प्यार बहुत ज़्यादा बरसाना और फिर उसको वापस एकदम से एंड कर देना, इस तरह की सिचुएशंस अगर आपके साथ पास्ट में रही हैं तो रिस्क टेकर मत बनिए, ठीक है। यहाँ पे रिस्क टेकिंग मत कीजिए अगर आप इतना ज़्यादा आपने डिसाइड नहीं किया हुआ इस कनेक्शन के बारे में, ओके। अगेन दिस इज़ अ जनरल रीडिंग और ये बहुत ही स्पेसिफिक रीडिंग है। स्पेसिफिक मतलब कि किसी किसी के साथ ये रेजोनेट करेगी, ठीक है।
तो रीडिंग को बहुत ज़्यादा अपना मत बनाइए, ठीक है, कि बस हाँ बस ये मेरी ही रीडिंग थी, ऐसा मत करिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन निकल कर आई है. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी दैट स्पेसिफिक. ओके, लेट्स सी एन एंजल एंड एंसेस्टर्स मैसेज फॉर यू. एंजल्स और एंसेस्टर्स का क्या कहना है आपके लिए. ओके, जब तक आई एम शफलिंग यू कैन सब्सक्राइब माई न्यू चैनल, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ पर मैं पिका कार्ड रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ विद डिफरेंट टॉपिक्स, करियर के लिए, हीलिंग के लिए, ओके, एंड लव रीडिंग ऑफ कोर्स, फ्यूचर स्पाउस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. ओके, थैंक यू इन एडवांस. ओके, नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट. ओके, जो स्पिरिट आपको कह रहे हैं अपने साथ ऑनेस्ट रहिए, ठीक है. हमेशा गुलाब के साथ कांटे आते हैं, कांटे होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि आप प्रोटेक्टेड रहें. ओके, ये रोज़ प्रोटेक्टेड रहे. तो आप भी अपने हर्ट को ना एक रोज़ की तरह ले सकते हैं, और अपने दिमाग को उन कांटों की तरह, ठीक है, कांटे जो कि आपके लिए ज़रूर सोच का कुछ ना कुछ तीखापन दिखाते हैं. नेगेटिविटी दिखाता है कई बारी दिमाग पर, कई बारी वो नेगेटिविटी जो है ज़रूरी होती है, ठीक है, ताकि आप प्रोटेक्टेड रहें. अपने दिल की सुने और अपने आप से कोई झूठ ना बोलें, ठीक है. ब्रेव रहें, ऑनेस्ट रहें. जो भी आपको इस कनेक्शन में अगर ऐसा कुछ ड्रामा केओस कभी एक्सपीरियंस हुआ है किसी पर्सन के साथ, ठीक है, कोई पास्ट की एनर्जी है, कोई अभी की एनर्जी है, तो उसको इग्नोर ना करें. ओके, यहाँ पे मेडिसिन मदर का भी कार्ड है, विच इज़ ऑल्सो शोइंग ऑनर योर इनर नोइंग, ठीक है. हमें अंदर से बहुत ही दिल की तह से पता होता है कि क्या चीज़ें हमारे लिए सही हैं, क्या चीज़ें सही नहीं हैं, और उसी पर हमारी हीलिंग आधारित होती है, ठीक है. तो इग्नोर मत कीजिए जो आप एक्चुअली में जानते हैं, जो आपका दिल ऑलरेडी जानता है, ठीक है. कई बारी हमारा दिल ऑलरेडी जानता है कि हमें ये चीज़ हमारे लिए सही है या नहीं, हमारी फीलिंग्स क्या है, हमें डर लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, हमें हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं वो सेंसेशंस हमें बताती है, हमारी गट फीलिंग हमें बताती है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं. बट वो हमें तभी सुनाई देगी जब हम अपने आप से ऑनेस्ट होंगे और हम उसको सुनने को तैयार होंगे. ओके, तो इग्नोर मत कीजिए वट एवर यू आर फीलिंग इन दिस कनेक्शन, बिकॉज यहाँ पे हैंडमैन एनर्जी है और 2 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी यही दिखा रहा है कि थोड़ा सा आप अनडिसाइडेड हैं और आप स्टक फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में. तो वो क्यों है, उसका कॉज क्या है, ठीक है. तो उस कॉज को, उस सच्चाई को मतलब ज़बरदस्ती छुपाइए नहीं, ठीक है, और जानिए उसको भी, अपना समय लीजिए. और जब आप कम्युनिकेट करेंगे इस पर्सन से, 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आ रहा है फॉर फ्यूचर, तब ऑनेस्ट कन्वर्सेशन कीजिए, ठीक है. एक ऐसी कन्वर्सेशन, एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसका कोई मतलब निकले, ठीक है. बात या इधर हो या उधर हो, वही रिपीटेड बातें ब्लेम्स एक दूसरे पर लगाना या ईगो क्लैशेस लेके आना, जो चीज़ें ऑलरेडी पता है वही चीज़ें बार बार कन्वर्सेशन में करना, ये एक रबिश कन्वर्सेशन है, ठीक है. कन्वर्सेशन इस तरह का हो जो कोई निर्णय निकाले आपके लिए, कुछ ऐसे सवाल जिसका आंसर आपको दूसरे पर्सन से चाहिए और वो आंसर आपको सही तरीके से मिले. बट वो सवाल पूछने की स्थिति में आप तभी होते हैं जब आपका माइंड बैलेंस्ड है, आप अपने ही मन में कोई रोष और ग्रज लेकर नहीं जा रहे हैं, ठीक है. तो कम्युनिकेशन शुड बी पोलाइट, कम्युनिकेशन शुड बी लाइक यू ऑल्सो लिसन टू अदर पर्सन. सिर्फ बोलना नहीं है, सुनना भी है, ठीक है. तो सुनने, अगर आप गुड लिसनर हैं तो आप उन चीज़ों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को अब्जॉर्ब कर सकते हैं जो दूसरा पर्सन आपको कहना चाह रहा है, या दूसरा पर्सन अगर आपको मैनिपुलेट भी करना चाह रहा है. अगर आप गुड लिसनर हैं तो ही तो आप समझ पाएंगे. अगर आप पहले ही अपनी बात फेंक देंगे, उसकी सुनेंगे ही नहीं, तो आपका मैनिपुलेशन हो रहा है तो भी आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है. तो कन्वर्सेशन करते हुए थोड़ा सा अपने कान को और दिमाग को खुला रखें और अपने आप से ऑनेस्ट रहें, ठीक है. ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट. ओके, किसी को रेजोनेट हुई होगी, और जिसको हुई है ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है. एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट.